नमस्ते साहब। कैसे हैं? हाँ ठीक है साहब। लगातार बारिश हो रही है, क्या बात है? जी, बारिश तो हो रही है साहब। देखो, मिटा दो हस्ती को कुछ मर्तबा चाहिए, और दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। भाई देखो, आजकल प्याज की फसल जो चल रही है, इसमें देखो प्याज कैसे लगती है, पता है तुमको? प्याज लगाने का तरीका तुमको है? बताओ बताओ बताओ, भाई कैसे देखो, लगाई है? कम से कम तकरीबन 10-15 जोत लगती है इसमें, अच्छा, जो खरसार से ही जोतते आ रहे हैं हम। और इनको जोतते जोतते बिल्कुल मैदा बना देते हैं, और खाद डालते हैं इसमें, गरा हुआ खाद भैंसों का, है ना? भैंसों का गला हुआ खाद, हाँ यानी जी, सड़ा हुआ हाँ, गोबर जो खाद। कूड़ी जो रहती है ना साल भर की अच्छा, पड़ी हुई, अच्छा। उसको डालो पहले सबसे। हाँ, तो खाद डालोगा तो उसमें बहुत असर होगा ज़्यादा। और फिर हमारे देखो, कई कई लाख रुपए का एक एक बीघा बिक जाता है, इतनी प्याज होती है बहुत ज़्यादा। और फिर डीएपी खाद डालना चाहिए। एक बीघा में कितना मन हो जाता है? एक बीघा में हो जाता है तकरीबन 100 कट्टा निकल जाते हैं, ऊपर भी हो जाते 200-250 मन के समथिंग हो जाता है इतना? हाँ, 250 कैसे लगाते हैं बताइए आप? तो ऐसे लगाते हैं साहब, खूब खाद डालो और उनकी जुताई करो, अच्छी मैच अच्छा। लगाओ। और वो जो चल रही है आजकल, जो रोटरी जो चल रही है ना, हाँ हाँ, कंप्यूटर वाली, जी जी। हाँ, उसको घुमा करके उसको बिल्कुल कंप्लीट करवा दो। तो हाँ, करवा वो के इनका कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि एक हल विशेष प्रकार का आ रहा है जिसमें मोटे डगड़ होते हैं, जिनको डगड़ बोलते हैं, हाँ, वो भी भुरभुरे हो जाते हैं, सारे ही पिस जाते हैं। सारे पिस जाते हैं उसमें। उससे जुताई करवाओ अच्छे हाँ, से। उससे जुताई करो। एक बाद में जो तो उसकी लास्ट में लगेंगे, अच्छा। यहाँ फूस जड़ झांकड़ा सारा मतलब कट जाएगा उसका। हाँ, जोत लगा दी हाँ, उसके बाद। एक इकसार हो जाएगा उसके सारा। हाँ, तो फिर- बाद में फिर उसमें जैसे लास्ट की जोत होती है ना जी। उसमें तकरीबन 1 कट्टा खाद का डालो, उसका डीएपी का। अच्छा, डीएपी का 1 कट्टा डाल दें। हाँ, 1 कट्टा चलते जाएंगे, बात हाँ, करते जाएंगे। हाँ, और हाँ, डीएपी का 1 कट्टा डालो, और उसमें डालकर कम से कम देखो, ज़्यादा गहरा वो खिरिया नहीं लगाना है। चार खिरियों का मतलब फूल काटना है, यानी कि क्यारी ऐसी बनाए चार खिरियों की। हाँ, 4 जैसे लंबा नौका नहीं, अच्छा, ऐसा इस तरह खींचेगा से। खिरिया। हाँ, लंबा है ना, हाँ। तो ट्रैक्टर खींचेगा जैसे उसको, तो दबा के अच्छा कूल कढ़वाए उसमें खिरिया। फूल तो कढ़ा लिया। 4 फूट का मतलब खिरिया आएगा उसमें। जी 4 फूट का खिरिया काट के सारा खेत में, जी। फिर लेके फावड़ा लग जाए उसमें, चारों तरफ डोल के सारे धोरा लगाना पड़ेगा। अच्छा धोरा लगा करके अच्छा, दोहरा लगा लिया, खिरिये काट लिए। अब अपन प्याज कितने लेयर में लगाएं? तो प्याज बता रहा हूँ ना, फिर धोरा वोरा खींच के, और उसमें फिर धोरा लगाए बीच में के भी, जितना भाई इतनी दूरी तक भाई पानी मुझे छोड़ना है इसमें, है ना? बिल्कुल। तो ऐसा करे कि उसमें 5-5, 6-6 कूलों का मतलब क्यारी बनावे, क्यारी बना है ना? इतनी क्यारी बनावे 10-10 फुट पे तकरीबन क्यारी, बना दी। 10-10 फुट की क्यारी बनाए। और उसमें फिर जब उसमें प्याज लगाए, तो प्याज कैसे लगाए, थोड़ा सा मतलब जैसे जहाँ पानी पहुँचता है ना, उससे थोड़ा ऊपर लगाए, ये कूड़ों की बगल में लगाए। यानी कि जैसे अब अपने ऐसे कूड़ हैं, हाँ, तो इनके इधर लगाए, यानी कि ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए। हाँ, 2-2, 3-3 उंगल पे लगाए, यानी कि 3 गहरी से नहीं। 4-4 इंच पे हाँ, दूरी पे लगाएं। हाँ, 2-2, 3-3 और उंगल पे। ऐसा नहीं हो कि भाई जैसे पानी का बहाव रहता है ना, भराव, उसमें भी नहीं लगाए। नहीं। सिर्फ जहाँ पर नमी आती है वहाँ। नहीं, पानी फिर उसमें शुरू में जैसे लगा करके, जैसे बारिश नहीं हो रही है, हाँ। तो खुशक है अब जैसे सारा खेत, हाँ तो बिल्कुल। उसमें ऐसा पानी छोड़ना है कि जिसमें मतलब भगता सा थोड़ा पानी लगाए, तो उसमें ज्यादा उसको फुल ना भरे। कहने का मतलब हल्की सिंचाई करें, है ना? हाँ, हल्की सिंचाई कहने करें, हाँ। चाह रहे हो ना? जहाँ तक करोगा हल्की करोगा, तो उसके नमी पहुँच जानी चाहिए बस इसके प्याज के पौधों के नीचे। तो उससे नमी से तो पौधा उपलब्ध हो जाएगा। तो उपलब्ध होने के बावजूद अगर जैसे उसमें न्यार भी हरा होता है, हाँ। तो हल्की सी वहाँ से मेडिकल से दवा लेके आएँ, तो उस दवा को डालें उसमें, तो वो न्यार भी ख़त्म हो जाएगा, फिर निलाई करने की ज़रूरत नहीं। कहने का मतलब इनका भाई दोस्तों, आप जो भी देख रहे हैं ना, इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे अब आपने प्याज लगा दी, और प्याज लगाने के बाद न्यार हो रहा है, हाँ।
जिसको अपन खरपतवार बोलते हैं। हाँ। कोई चौड़ी पत्ती की खरपतवार होती है, कोई सकड़ी पत्ती की होती है। और जैसे खरसाव में जैसे खेत पड़ा हुआ होता है, जैसे चौमासा में पड़ा है, हाँ। चाहे उसमें खूब इतना इतना घास खड़ा होगा हो, है ना, अच्छा। तो नीरा 71 की मतलब उसमें स्प्रे करें। मीरा 71। हाँ, मीरा बोलते, नीरा बोलते, मीरा 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 71, मीरा 71 की उसमें मतलब स्प्रे करें। अच्छा। स्प्रे ऐसे करें कि मतलब कहीं जगह उस खाली नहीं रहे, और डोर लाकड़ों के सामने सारे सब में उसको कर दें। दो जाड़ा सारा नष्ट हो जाएगा, सारा खत्म होगा, डूब नहीं होगी। अच्छा, अब फिर बाद में हाँ। वो खुशक हो जाए, अब भाई हाँ बाग गया खेत, है ना, तो तब जब उसमें जोत लगाए, है ना। बिल्कुल। हाँ। लेकिन अब हम बात करें यहाँ पर लगातार बाबा साहब रोज बारिश हो रही हाँ जी, है ना। हाँ। अब ये बारिश में क्या करें? अब इसमें जैसे- बारिश में देखो हाँ। कुछ नहीं होता, उसमें से पानी काट दो उसका, अच्छा। जो पौधा के पास जो पानी ज्यादा भरा हुआ है, जैसे क्यारी में हाँ क्यारी में पानी है भरा हुआ है, सबको धोरान में के पानी निकाल दो, दूसरे खेत में निकाल दो, खाली खेत है जिसका हम निकाल दो, बाजरे का खेत है तो उसमें निकाल दो। अच्छा। तो पानी उसका निकल जाना चाहिए, पानी निकलते ही साफ हो जाएगा खेत। और फिर मतलब उसमें बाद में जैसे हरी हो जाए, तो हरी होने के बाद फिर उसमें हल्की हल्की सी स्प्रे करता रहे, हल्की हल्की सी टॉनिक की। हाँ, जैसे कैरोक्रोन आती है, एक वो आती है, वो सेप्ट्रान कौन सी आती है ना, अच्छा। तो उसको मतलब हल्की हल्की सी स्प्रे करें, ताकि उस पर मच्छर ना बैठे। लेकिन पौधा बाबा पे हम यहाँ पर मच्छर बात बैठेगा तो हाँ। उसको खाना शुरू कर देगा। कहने का मतलब इनका ये है कि भाई जैसे ही प्याज उगती है ना, हाँ। उगते समय पे क्या है कि वायरस का प्रकोप ज्यादा रहता है, थ्रिप्स वगैरह ज्यादा लगती है, तो थ्रिप्स की रोकथाम के लिए भी अपन स्प्रे कर सकते हैं, है ना। तो ये विशेष टेक्निकल ध्यान देने की बात है। अब बाबा साहब तो कोई पढ़े लिखे तो है नहीं हाँ। जो इनको दवाइयों को याद रहे। ये तो क्या है कि पैकिंग देख के ही तो बता वैसे ही देते हैं, बता रहा हूँ भाई, जैसे ये पैकिंग देख के बता देते हैं कि भाई ये इस काम की दवा है। हाँ। अब ये ना समझे कि भाई जब पानी का बहाव से मतलब बचा ली प्याज, तो ये 2-3 दिन के बाद ही मतलब अब सारी प्याज हरी हो जाएंगी, हाँ। यानी कि सब फुटाव कर लेंगी, फुटाव कर लेगी तो सारा पौधा जड़ जमा लेगा, तो जड़ जमाने के बाद मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मालिक बरस रहा है, बरसने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम होगा, ऐसे नहीं। लेकिन बाबा साहब बारिश तो अब की बार सही हो रही है ना? अरे मौज हो रही है बारिश, मौज हो रही है ना? अरे मौज हो रही है बारिश, देखो जगह जगह पे पानी इतना बाबा कच्चा पानी हो रहा अब है। जैसे लगातार बारिश पड़ती रही, हाँ। है ना, हाँ। तो प्याज तो पूरी तरह से गल जाएगी, फिर क्या करोगे? ये कैसे गल जाएगी प्याज? जब हल्की हल्की जैसे बारिश हो रही है, कभी भारी हो रही है, तो रात भीतर में ही मतलब पानी तो मतलब खत्म हो जाता है, नीचे चले जाएगा पानी। हाँ, जो मतलब ऊंचा पे जो खेत है ना, उसमें तो पानी लचेगा नहीं, वो साफ हो जाएगा सुबह तक। दोस्तों किसान भाइयों, मैं आपको सभी को बता देता हूँ कि हमारे जो बाबा साहब है ना, खान साहब के पास मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये हर साल है ना 10 से 15 बीघा प्याज की खेती करते हैं और काफ़ी अच्छी टेक्निक तरीके से करते हैं। यानी कि इनको दवाइयों का वैसे नाम नहीं पता, लेकिन दवाई देख के बता देते हैं कि भाई ऐसी पैकिंग है, उसकी ऐसी है। और यहाँ जो तो कोई काला तिरपाल लग रहा है ना, आपको विश्वास नहीं होता, देखो काला तिरपाल लग रहा है। बाबा साहब इधर की तरफ आओ, देखो हमारे यहाँ पर देखो कण अंदर लगा हुआ है, ये कण है ना, तो इन्होंने थोड़ा बहुत तो लगा दिया, और देखो ऊपर की तरफ कण लग रहा है भाई। दिखाना भैया, कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाइए भाई। लटक रहा है, देखो ये देखो कण लटक रहा है भाई। रखा है। ऐसा नहीं है कोई हवाई में हम बात कर रहे हो, हाँ। मैं किसान के पास आया हुआ हूँ और जो जमीन से जुड़ी हुई जानकारियां हैं वो मैं आपको यहाँ से जुटा के देता हूँ भाइयों। मेरा सभी से निवेदन है कि हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करें, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, बाबा साहब है ना भाई, यहाँ पर खेती तो करते ही करते हैं, खेती के साथ साथ क्या है कि यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी किल्लत है। हाँ। हमारे यहाँ पे हम पानी की बात करें ना, बाबा साहब इधर की तरफ आ जाओ भाई, हम पानी की बात करें तो थोड़े इस कैमरे की तरफ देखते हुए हम पानी की बात करें, चलते चलेंगे। यहाँ पर हम पानी की बात करें ना तो भाई पानी पूरी तरह से है ना, यहाँ 1000 से 1200 फीट नीचे पानी है, लेकिन उसके बाद भी ये अपना यानी कि यहाँ का जो लाल सोना माना जाता है ना,
पूरा परिवार का खर्चा बस इसी प्याज से चलता है। लेकिन बाबा साहब ने नहीं, यहाँ पे बाबा साहब ये प्याज ही प्याज का काम नहीं करते, इसके साथ साथ है ना ये एक काम और करते हैं। जो मेरे आप साइड बैक साइड में देख रहे हो ना, एक एक 2-2 लाख रुपए की भैंस, और भैंस है ना, भैंस इतनी सस्ती भी मिल सकती है इनके पास जितनी आप सोच नहीं सकते। ये देख रहे हो ना आप? हाँ, सस्ती भी खूब बेचता हूँ। ये वाली भैंस देखो आप, 30-30, 40-40 हजार रुपए की भैंस है। भैंस देखो आप, क्या गोड़ मोड़ भैंस है भाई। अगर जो आपको भी भैंस चाहिए ना, तो ये भैंस का व्यापार भी करते हैं भाई। और देखो ये पट्टी दिखा दो इधर की तरफ, आगे व्यापारी आ गए ना, ये व्यापारी आ गए। ये देखो व्यापारी, ये व्यापारी देखो कैसे आते हैं। क्या शानदार छोटा सा बेबी है। हाँ, वो देखो छोटा, देखो भाई अगर जो आपको इस तरह का कोई किसान भाई है या फिर भैंस खरीदना या बेचना भी चाहता है ना, तो हमारे बाबा साहब से भी संपर्क कर सकता है। हाँ, ये तो लेकिन बाबा का काम है। बाबा साहब इधर की तरफ, लेकिन तमाम जानकारियां मैंने आपको दे दी। यहाँ की ये प्याज की खेती किस तरह से करते हैं और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। बाबा खैर भैंस का व्यापार तो करते ही करते हैं। अगर जो आपको भी चाहिए तो भाई हाँ, संपर्क कर लेना, कमेंट कर देना। हाँ, देखो आपको मैं नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा। नंबर ले लो, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। बाबा एक बार नंबर दे दो आप। हाँ लगाओ नंबर। हाँ भाई, 98 28 62 14 64। इस नंबर पर संपर्क करके आप प्याज की भी जानकारी ले लो, और भाई भैंस वगैरह चाहिए ना, तो इनकी भी जानकारी ले सकते हो। ये तमाम भैंसें बांध हर रखी है। प्रकार की होती है, कहोगे जैसी भैंस तो तुम्हारे पास यहाँ आ जाएगी। बिल्कुल। और तुमको हो तो नेट पे ही उसमें दिखा दूंगा। बेईमानी का सौदा नहीं होगा साहब, अच्छा, ईमानदारी का सौदा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम हमारी रेवाड़ी बिल्कुल। साइड में गुड़गांव, यहाँ यूपी, गुड़गांव तक भेजते हो अरे यहाँ से? यूपी भी जाती है, गुड़गांव यूपी भी तक जाती है। बताओ, यहाँ से भैंस भेज रहे हैं। फरीदाबाद और इधर रेवाड़ी इतनी दूर दूर भैंस भेज रहे और हैं। ये बैरोड बानसूर इधर से भी चलिए जाते भी दोस्तों, हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए। मैं फारिक खान कैमरामैन के साथ नरेंद्र। जय हिंद, वंदे मातरम।